क्लास 10th में आपका स्वागत है। मैथ में एपी के प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए सीखेंगे। तो एपी के प्रथम n पदों का जो योग निकाला जाता है वह निकालने का दो तरीका है, और वह तरीका क्या है इसके बारे में आपको बेस्ट आइडिया देने जा रहे हैं। और यह दोनों जो तरीका है वह एक फार्मूला के माध्यम से है, और वह दोनों फार्मूला जो है किस कंडीशन में आपका पहला फार्मूला लगेगा और किस कंडीशन में दूसरा फार्मूला लगेगा यह हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं कि कौन फार्मूला से एपी के प्रथम n पदों का योग निकलता है। तो इसमें से जो पहला फार्मूला है वह पहला फार्मूला है एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। यह पहला फार्मूला है, ठीक है। एपी निकालने का, एपी के योग निकालने का यह पहला फार्मूला है। और दूसरा जो फार्मूला है एस एन इजकल टू वह n बाई 2a प्लस ए एन है। यह दो को फार्मूला है, ठीक है। तो इसका कहाँ यूज करना है, इसका कहाँ यूज करना है, इसी के बारे में आपको आइडिया देने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जब प्रथम पद दिया हुआ हो, ठीक है, n दिया हो, d दिया हुआ हो, तब इस कंडीशन में करेंगे। लेकिन यह इससे क्या है कि एक A to Z सवाल इस फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस फार्मूला थोड़ा सा शॉर्ट भी है, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि इसमें प्रथम पद होना चाहिए और अंतिम पद होना चाहिए। यदि दोनों है तब इस फार्मूला से आप बना सकते हैं, लेकिन यदि अंतिम पद नहीं है तो फिर आपको इसी फार्मूला से आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए इस फार्मूला को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल जो ले रहे हैं उसमें क्या कर लेंगे कि a इजकल टू 5 ले लिए, d इजकल टू 3 ले लिए, d मीन्स कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, और n इजकल टू 16 है। 16 पदों का योग निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, 16 पदों के योग निकालिए या A16 लिखिए की बात है। तो इसके लिए फार्मूला फिर यही लिखाएगा n बाई 2a, और पदों की संख्या 16 पता है, इसलिए 16 में से एक घटा देंगे तो 15 बचेगा। तो इसलिए जिसका n क्लियर होता है घटा करके लिखा जाता है। तो क्या होगा, 16 है तो 15t हो जाएगा। अब क्या है, n का वैल्यू 16 हो गया, 2 का 2 हो गया, 2a का वैल्यू 5 है, 5 लिख दिए, प्लस 15 का 15 है लिख दिए, और d का वैल्यू आपका देखिए 3 है, 3 लिख दिए। अब क्या है, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, 8 लिख दिए, 5 दूनी के 10 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 8 के 8 हो गया, और 15 और 10 25 हो गया, ठीक है। 15 तिया 45, सॉरी यहाँ पर गलती हो रहा है। तो 15 तिया क्या कर दिए, 45 हो गया, 45 और 10 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 को 8 से गुना कर दिए, 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 और 4 44 हो गया, 510 ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन यदि यही सवाल का यदि अंतिम पद भी रहता पता तो फिर हम इस फार्मूला से बनाते। तो चलिए इसी सवाल को हम इसमें भी एग्जाम्पल में इसमें भी लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में इसमें भी लेते हैं, इसमें भी लिखते हैं a इजकल टू 5, d इजकल टू d नहीं भी रहेगा क्योंकि इसमें देखिए d का जरूरत नहीं है, d है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस फार्मूला से बनाइएगा तो इसमें d का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट टर्म अंतिम पद जो है मान के चलिए कि 50 है, ठीक है, और इसमें भी पदों की संख्या 16 है, ठीक है। तो इस फार्मूला के अनुसार xn कहिए या S16 कहिए, 16 पदों का योग, यही फार्मूला होगा n बाई 2a प्लस an। n को कभी कभी l भी कहा जाता है। n का वैल्यू 16 हो गया, बाई 2 हो गया, प्रथम पद आपका 5 है, अंतिम पद जो है 50 है, 2 से कर देंगे, 8 दूनी के 16 8 हो गया, और 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55 हो गया, 25 40 और 25 40 और 4 44, 410 हो गया। यही सवाल का आंसर हो गया। देखें तो कितना आपको इजी वे से समझ में आ गया होगा कि इन पदों का योग कैसे पता किया जाता है। इन पदों का योग करने के लिए दो फार्मूला दे दिए, जिसमें ए होना चाहिए, डी होना चाहिए और एन होना चाहिए, तब निकल जाएगा।
और एक और फॉर्मूला है कि डी नहीं भी रहेगा लेकिन उस डी के जगह पर अंतिम पद हो तो उस स्थिति में भी आप इससे निकाल सकते हैं। तो यह आपके लिए क्या है, क्वेश्चन को समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। अगला वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।